ये चुन्नी मेरे सिवा ने मुझे दी थी। इस पैगाम को मेरे सिवा तक पहुंचा देना। ये तो मेरी चुनरी है जो मैंने रेशमा को दी थी। रेशमा, रेशमा! हम तुम्हें देखकर हैरान नहीं हुए शाका, बस यही सोच रहे हैं कि अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई हो। अभी तक जिंदा हो? हाँ राका, मैं जिंदा हूं और तब तक जिंदा रहूंगा जब तक तुझे और तेरे कबीले को तहस नहस ना कर दो। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, जमाना खुद हमसे है शाका, जमाने से हम नहीं। और वाकिफ नहीं है तू मेरे जुनून से, तुझको नहला दूंगा एक दिन तेरे ही खून से। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तुझे अपनी ताकत पर बहुत घमंड है ना राका, लेकिन एक दिन दिखा दूंगा कि शाका वो शेर है जिसे एक शेरनी ने जन्म दिया है। अगर तू शेर है शाका तो मैं बब्बर शेर हूं, उन शेरों का बाप हूं मैं। और हाँ शाका, मैंने कसम खाई थी कि जिस दिन तू मेरे सामने आएगा तो भवानी माँ की कसम, सांप को तो छोड़ सकता हूं लेकिन तुझ जैसे नाक को नहीं छोड़ सकता। बोल गया राका, तेरे कबीले वालों को कैसे चुन चुन के मारा था। लेकिन हाँ, तुझे आज सिर्फ इतनी हिदायत देने आया हूं कि तू अपने उस हरामजादे भाई को समझा ले जो मेरी बहन को अपने प्यार में फंसाने की कोशिश कर रहा है। चलो शाका, एक बात तो सही रही, जो काम हम ना कर सके वो हमारे बच्चे कर रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूं शाका, हमारे और तेरे बीच एक सौदा हो जाए। सही कहते हैं लोग, कब तक आपसी दुश्मनी रहेगी। बस एक बार अपनी बहन का रिश्ता मेरे भाई से कर दे और मेरे घुटनों पर आकर, मेरे पैरों में आकर माफी मांग ले। राका, बोल गया, अपनी औकात में रहना सीख। वो शाका की बहन है। और हाँ, जिस दिन कभी ऐसा हुआ वो नौगढ़ का आखिरी दिन होगा। तो हम भी कसम खाते हैं अपने कबीले की कि हम तेरी बहन को तेरे घर से ब्याह के ले जाएंगे अपने भाई के लिए। इसके लिए हमें कितने ही लाशों का ढेर क्यों ना लगाना पड़े। सोते हुए तो ख्वाब बहुत लोग देखा करते हैं राका, तुझे शायद जागते हुए ख्वाब देखने की आदत है। और हाँ, तू अपने भाई को दूल्हा बनाकर मेरे कबीले में लाना चाहता है तो सुन, जिस दिन तेरा ये ख्वाब पूरा हुआ ना, तो तू अपने भाई को लाएगा तो जिंदा, लेकिन एक लाश के रूप में वापस ले जाएगा। अब हम भी भवानी माँ की कसम खाते हैं कि अब हम तेरी बहन को अपने कबीले की बहू बनाकर ही रहेंगे। राका, तो याद रख, वो दिन तेरे और तेरे कबीले का आखिरी दिन होगा। सेवा, सेवा, बड़ी मुश्किल से निकल के आई हूँ। क्या हुआ? भैया ने मुझे कैद कर दिया था। मुझे पता थी कि जैसे ही तुम्हारे कबीले वालों को मालूम पड़ेगा कि तुम मुझसे मिल रही हो, वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि हम ना मिल पाए। अब भी नहीं मिल पाओगे तुम। ये एक चाल था। जोरावर, जोरावर?
शिवा, ये यहाँ डरने की जरूरत नहीं है रेशमा। मैं हूँ रेशमा। जिसको अपनी जान के लिए अपने भाई की जरूरत पड़ती हो, वो किसी की ढाल बनकर खड़ा है। कि इस कबीले के आसपास दिखाई मत देना, लेकिन तू फिर भी आया। और तुझे तो मैंने इतना समझाया था बार बार कि तुझसे प्यार से भी कहा था कि मान जा, लेकिन नहीं। जब तक बकरे की मौत खैर नहीं मनाती तब तक कोई मानता नहीं। अब मैं तुम्हारा वो हस्ती करूंगा। हाथ दूर राका, हाय हाय, हाथ दूर। आहा, ससुरी मंगेतर हमारी है और आग किसी की लग रही है। मैं तो कहता हूं, चाहता भी हूं कि तुम दोनों शादी कर लो, क्योंकि शादी तेरी होगी और सुहाग रात। जोरावर, अगर एक लफ्ज और बोला तूने तेरी जान ले लूंगा हरामखोर। चींटे के भी पर निकल आए। अब तुम्हारी खैर इसी में है कि तुम दोनों मेरे साथ चलो, अगर जिंदा रहना चाहते हो और बचना चाहते हो। देख जोरावर, छोड़ दे हमें, छोड़ दे। हम दोनों प्यार करने वालों को छोड़ दे। प्यार प्यार प्यार, ये प्यार ही तो मेरे आड़े आ रहा है, क्योंकि तुझे चाहता ना तो कब का हासिल कर चुका होता, लेकिन खेल तो कुछ और रचाया गया है। अब होगा क्या, तुम दोनों को अगवा मैं करूंगा, समझे? और उसके बाद इसके भाई के पास मैं पहुंचूंगा। क्या? शाका के पास, और शाका को बताऊंगा कि राका ने तेरी बहन को अगवा कर लिया, और राका और शाका एक दूसरे की जिंदगी के दुश्मन बन जाएंगे। शाका यहाँ से उसे मारने जाएगा और राका वहां से उसे मारने आएगा, और इसी बीच तू मेरे हाथों से मारा जाएगा, और उसके बाद तेरा भाई ये समझेगा कि तुझे शाका ने मारा है, और शाका को मारने के लिए आएगा, और उस बीच जीत मेरी होगी, क्योंकि उन दोनों में से एक की मौत तो निश्चित है। उसके बाद इस कबीले का सरदार मैं, और तू मेरी रानी। चलो मेरे साथ। नहीं। शाका, शाका। जोरावर, अनर्थ हो गया शाका। क्या हुआ? तेरी बहन को अगवा कर लिया। हरामजादे, किसकी इतनी जुर्रत हुई जो शाका की बहन को अगवा करके ले गया? वही नौकर का राका तेरी बहन को उठा कर ले गया है। वो हरामजादा जबरदस्ती अपने भाई की शादी मेरी बहन से कराना चाहता है। वो हरामजादा इतना गिर जाएगा ये मैं नहीं समझता था, लेकिन जब उसने इतनी जुर्रत कर ही ली है तो मैं उसको और उसके पूरे कबीले को तबाह और बर्बाद करके रख दूंगा। ये तेरा आखिरी दिन है, अब राका तुझे मार देगा। डाका, डाका, बाहर निकल हरामजादे। मैं आज तुझे यहां खत्म करने आया हूं। चाहता तो ये गोली तेरे सीने में गाड़ देता शाका, लेकिन अपनी बहन को विदा कौन करेगा? तमन्ना तो बहुत की तूने राका, लेकिन तो भूल गया तेरा मुकाबला इस बार शाका से है। लेकिन तेरी एक घटिया हरकत मुझे पसंद नहीं आई। तू मुझसे बदला लेने के लिए मेरी बहन को अगवा करके ले गया हरामजादे। अब बकवास कर रहा है शाका।
बहादुर सिपाही हैं हम, और हमारी रगों में नौगढ़ के बहादुरों का खून शामिल है। अरे अगर उठाना होता तो तेरी बहन को तेरे घर से ना उठाते, और न तेरी बहन को नहीं उठाया। बल्कि अब तू ये बता, मेरा भाई किधर है? तू झूठ बोल रहा है राका, लेकिन तू अपनी खैर मना। अगर तूने सचमुच मेरी बहन को उठाया है तो मैं तेरे और तेरे कबीले को बर्बाद करके रख दूंगा। मैंने कहा ना शाका, मैं इतनी घटिया हरकत नहीं करता। मैं तो सिर्फ तुझसे ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा भाई किधर है शाका? आखिरी बार बोल रहा हूँ, वरना मैं तुझे यही ढेर कर दूंगा। यही बात मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ राका, मेरी बहन कहाँ है? मेरे गुस्से का इम्तिहान मत ले और सच सच बता दे, वरना आज मैं तुझे और तेरे कबीले को जलाकर राख कर दूंगा। शुक्र बना शाका, तू अभी तक नौगढ़ में आके अपनी सांसें ले रहा है। मैं आखिरी बार पूछता हूँ, बता मेरा भाई किधर है, वरना तुझे मैं गोली मार दूंगा। ये धमकियां देना तो तुम्हारे और तुम्हारे कबीले का पुराना रिवाज है राका, लेकिन पालीगढ़ वाले धमकियों पे नहीं जीते, खासकर मैं शाका। इसलिए मैं तुझसे आखिरी बार पूछता हूँ, मेरी बहन रेशमा कहाँ है, वरना गोलियां मेरे पास भी हैं। गोली? ये गोली किसने चलाई? ये गोली किसने चलाई? गोली? इसका मतलब है यहाँ पर तू अपने आदमियों को भी लेके आया ना? मैं तुझे जान से मार दूंगा शाका। तो जैसे राक्षस को मारने के लिए अकेला शाका काफी है राका, लेकिन ये गोली किसने चलाई? शाका, मेरा भाई किधर है? मेरी बहन किधर है? शाका, इसका मतलब है हमारे कबीले में या तेरे कबीले में कोई गद्दार है, गद्दार जो बीच में आकर ये सब खेल खेल रहा है। और मैंने तेरी बहन को अगवा नहीं किया तो फिर ये किसने किया है, और किसने मेरे भाई को अगवा किया है? मैं समझ गया रखा, तेरे कबीले को और मेरे कबीले को दुश्मनी की आग में जलाना चाहता है एक इंसान, और वो कमीना कुत्ता जोरावर से। क्या जोरावर? नाहर सिंह का बेटा? हाँ, जोरावर। नाहर सिंह का बेटा जोरावर। उसके बाप ने भी उसी टाइम इन दोनों कबीलों के बीच लड़ाई थी शाका, जिसमें न जाने कितने मासूम मर गए। शाका, हमारी तुम्हारी दुश्मनी को तो छोड़, पहले तू अपनी बहन और मेरे भाई को बचाने की कोशिश कर। चलो रखा, यही वक्त है, वरना वो हरामजादा उन दोनों को मार देगा। लेकिन वो मिलेगा कहाँ? मुझे पता है रखा, वो हरामजादा इस वक्त कहाँ होगा। तो चल, देर मत कर। चल रखा, यही वो जगह है रखा जहां वो हरामजादा जोरावर छिपा होगा। शिवा! रेशमा! शिवा! रेशमा! शाका, तू एक काम कर, तू जाकर इधर देख, मैं सामने जाता हूँ। ठीक है रखा। शिवा! शिवा! भैया! रेशमा! शिवा! भैया! सेवा भैया! सेवा रुक जाओ, शिवा! आवाज मत लगाओ। रेशमा! जोरावर को पता चल गया तो और रेशमा! दोनों के भाइयाँ आए हुए हैं और उन दोनों को पता चल गया, एक दूसरे को खत्म कर देंगे वो। शिवा! शिवा! भैया! शिवा, तुझे किसने बांधा? भैया, जोरावर ने हमें बांधा था। जोरावर ने? हाँ भैया। इसका मतलब? और भैया, इसके भी भैया आए हुए हैं यहाँ पे। हाँ शाका, कोई नहीं, मैं हूँ शाका ने दुश्मनी बुलाकर तुम दोनों को बचाने का बीड़ा उठाया है। शाका! राका! रेशमा! रेशमा! और तुम दोनों को यहाँ किसने बांधा? जोरावर ने बांधा। जोरावर हरामजादे! राका, अब एक बात है, जोरावर और उसका बाप नाहर सिंह तेरे और मेरे कबीले का दुश्मन ना है, और हमारी दुश्मनी में
हम ये भी भूल गए कि हम अपने बच्चों के प्यारों को, उनके प्यार को जलाने चले थे। राका, ये जिम्मेदारी हम बाद में निभाएंगे। पहली जिम्मेदारी उस हरामजादे को उसकी औकात याद दिलाना है। तुम एक काम करो, हाँ भैया। इससे पहले जोरावर आए, तुम पीछे के रास्ते से निकलो। जाओ। और राका, चल उस आज का शिकार करते हैं। हाँ चलो। ये दोनों हरामजादे कहाँ चले गए? लगता है भाग चुके हैं, लेकिन मैं इन्हें भागने नहीं दूंगा। मेरी बंदूक कहते हैं जोरावर, जब वक्त खराब होता है ना तो बंदूक तो क्या, साथ वाले भी साथ छोड़ देते हैं। लेकिन इतनी आसानी से नहीं मारूंगा तुझे कुत्ते। तूने राका के भाई को हाथ लगाया है, उसके भाई को मारा है। तू जानता है तूने शेर के ग्रवान पे हाथ डाला है, हरामजादे। हरामजादे, कुत्ते, तूने जरा भी नहीं सोचा कि तेरी ये हरकत शाखा को नागवार गुजरेगी। और तूने इसमें तेरी बहन के साथ ही नहीं शाखा, मेरे भाई को भी तड़पा तड़पा के मारा था। बोल अब तेरे साथ क्या करें हम? बोल। हरामजादे, तू क्या समझा था कि बालीगढ़ को और नौगढ़ को लड़ाकर उनकी दुश्मनियों को हमेशा कायम रखेगा, जैसे तेरा बाप रखता आया था? बोल। आज हम तुझे इस बालीगढ़ और नौगढ़ की दुश्मनी रखने वालों का आखिरी चश्मो चराग बुझा करेंगे। चल राका, जैसे जंगल में एक भेड़िए का शिकार किया जाता है, आज इस हरामजादे का शिकार करते हैं। भाग यहाँ से और देखते हैं कितनी दूर भागना चाहता है। भाग जोरावर। मर गया हरामजादा। शाका, राका, गलती मेरी है और मेरी भी। गलती न तेरी है ना मेरी, गलती हमारे और तुम्हारे कबीलों की है। लेकिन राका, मैं चाहता हूं कि अब हम इस कबीलों से ये नफरत की दीवार हटा दें और मैं अपनी बहन की शादी, उसका हाथ तेरे भाई के हाथ में देना चाहता हूं। मैं भी वचन ले चुका था शाका के तेरी बहन और मेरे भाई ने प्यार के लिए हमारी दुश्मनी खत्म की है। आज के बाद हम दुश्मन नहीं, भाई है शाका, भाई। राका, शाका, राका मेरे भाई, आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि हमारे कबीलों के बीच की दूरियां खत्म होने जा रही हैं। मैंने वचन लिया था कि मैं जब तक अपने बाल नहीं कटवाऊंगा, जब तक बालीगढ़ का एक एक आदमी को न मार दूं, लेकिन मैं गलत था। आज शिवा और रेशमा के प्यार ने हमें एक कर दिया। शिवा, मैं अपनी बहन का हाथ तुम्हारे हाथ में सौंप रहा हूं। और हाँ, इन दोनों कबीलों की जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधों पर है। और मैं और राका अभी जिम्मेदारी तुम्हें देना चाहते हैं।